दोस्तों, आज की कहानी है। आज मैं यहाँ अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से ही हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। बधाई हो कन्यादान व फेरे निपटी और रूसी आपकी जी मौसी जी, धन्यवाद। वैभव की पोस्टिंग कहीं बाहर है ना जी भाई, हैदराबाद में है। देखो हूँ तो मैं रूसी की मौसी पर फिर भी आपको एक राय देना चाहूंगी। ठीक है वैभव, बाहर आने वाले समय में तो रूसी उनके साथ जाएगी, पर 6 महीने सास ससुर के साथ रहेगी, तो रिश्ते नाते अपनी जिम्मेदारी बखूबी उठाना सीखेंगे। एक बार शुरू में लड़की अकेली रोली तो फिर किसी जिम्मेदारी को नहीं अपनाती, नी तो उनकी बात पर हंसती। ऐसा कुछ नहीं है मौसी जी, भाई के लिए लाए, वो वहाँ अकेला है इसलिए तो शादी की। अभी मम्मी पापा अकेला अपना संभाल लेते हैं। जब यहाँ दान न गली तो मौसी जी ने यही सलाह छोटी बहन को दी। पता नहीं मौसी जी, जैसा ये लोग उचित समझेंगे करेंगे। इज्जत तो नजरों में होती है, किसी को बांध कर रख जबरन कुछ नहीं सिखा सकते। देखते ही देखते कन्यादान की रस्म भी पूरी हो गई। विदाई से पहले मौसी जी ने माँ को भी समझाने की पूरी कोशिश की। नहीं जी, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, बेटा अकेला है, खाने पीने को परेशान होता रहे और हम बहू से सेवा करवाई, ये शोभा नहीं देता। भगवान की कृपा से अभी हाथ पाँव में दम है, कल की कल देखी जाएगी। वैसे भी बेटा वहाँ परेशान होता रहे और यहाँ ना खुश हो हमारी सेवा करती रहे, वो बहू कैसे हमारे लिए सकारात्मक सोच सकती है। हम सब उसके लिए सोचेंगे तभी तो वो हमें समझ पाएगी। रूसी विदा घर आ गई। उसकी सभ्यता और मुस्कुराते चेहरे को देख हर जना खुश था। 4-5 दिन घूमने चले गए और फिर आकर वैभव के साथ हैदराबाद। दोनों नंदिना से शुरू में खूब बात करती। कुछ समय बाद वैभव के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। कुछ समय के साथ रहने के बाद वो रूसी को माता पिता के पास छोड़ गया। जब तक वो वैभव के साथ रुकी तब तक खुश थी। उसके जाने के बाद धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। देखकर नहीं लगता कि वो यहाँ खुश है, हमेशा मुंह सुजाए रहती। नन्हे भी समझ नहीं पाती कि वो क्या चाह रही है। रसोई में उसके साथ हाथ बढ़ाया जाता है कि नहीं, उनके आने पर वो अक्सर अपने कमरे में रहती। सास ने उसका रवैया देख जल्दी उसे बेटे के साथ भिजवा दिया। अब वो जब आते 4-5 दिन मेहमानों की तरह रहकर चले जाते। उनका आना माँ की बढ़ती उम्र पर बोझ ही था। सब अधिकार देने के बाद भी किसी काम को अपना घर मान जिम्मेदारी से न करती। बहनों के आने पर भी वैभव को अपने में उलझाई रहती। कभी शॉपिंग, किसी रिश्तेदार से मिलना, बस इसी में दिन बीत जाए। पियर और बहनें उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। पल पल की खबर अपने दोनों बहनों और माँ को देती रहती। पूरी कोशिश करती कि वैभव अपनी बहनों से ज्यादा मेरी बहनों को महत्व दे। नंदनों की छोटी छोटी कमियां ढूंढ वैभव से कलेश करती। उसकी दोनों बहनें भी शादी हो जल्दी अपने ससुराल चली गई। अब रूसी को माँ बाप की चिंता सताई रहती। दोनों बहनें संयुक्त परिवार का हिस्सा थी, तो कमी आना होता। वैभव से का ऐसा क्या हुआ बेटा, जब अधिकार देने के बाद भी मेरी दोनों बेटियों से इसके संबंध अच्छे नहीं। वो अक्सर उनके नकारात्मक पहलू तुम्हारे सामने रखती और तुम उन सब पर यकीन कर ले। तो इतना प्रेम देने के बाद भी बहू दोनों परिवारों में तुलना नामक सोच क्यों रखते हैं?
वैभव कई दिनों से देख रहा था पर सुपता माँ थोड़े दिनों साथ आकर रहो, शायद दूर रहने से दूरियां आ गई हो। माँ बाप कुछ दिन वैभव के साथ रहने चले गए। रूसी उनके लिए सब करती, साथ बैठती उड़ती, पर चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिखाई देते। 3-4 महीने रह जब माँ बाप वापिस आते तो कभी किसी बहन को बुला लाती या माता पिता को। वैभव ये अंतर महसूस कर रहा था कि माँ बाप बहनों की पुनर्संस्करण के बाद भी वो उनका सब काम नाखुश होकर करती है। जब कभी वो लोग आते हैं तो कमरे में ज़्यादा समय व्यतीत होता है और अपने माँ बाप के आने पर वो चाहती हैं कि वैभव भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय व्यतीत करे। 3 बीतने लगे। माँ बाप साल 6 महीने में कभी कभी वैभव के पास आते नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से दोनों बेटा बहू में तनाव पैदा हो। भाई बहन ने अपने रिश्तों को समझदारी से निभाया। इन सबके दिमाग में मौसी की बात की गहरियां घूमने लगी थी। एक दिन अचानक रूसी के पिताजी की तबीयत खराब हो गई। दोनों बहनें संयुक्त परिवार का हिस्सा थी, एकदम से आने का निर्णय खुद नहीं ले सकती। वैभव मीटिंग में कहीं बाहर गई हुए थे। सास को पता चला तो उन्होंने बहू को दिलासा देने को फोन किया। सास से कह वो तुरंत रवाना हो ली। डॉक्टर ने जल्द ही ऑपरेशन की सलाह दी। वैभव के पिताजी ने कहा, बहू वहाँ अकेली है, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ पापा, और लोग ये वहाँ सब संभाल लेंगे, आपके पास भी तो कोई न था। पड़ोसियों ने संभाला, कह दिया जरूरत होगी तो बुला लेंगे। सास ससुर फोन कर बराबर रूसी का हौसला बढ़ाते रहे। बहनों ने भी यही कहा, भाई उनका तुम लोगों के अलावा कौन है, तुम्हें कुछ दिन वहाँ जाना चाहिए। वैभव चला गया। ऑपरेशन सफल हुआ। अब पिताजी घर आ गए, पर कीमोथेरेपी के लिए कुछ दिन उन्हें वहां रुकना पड़ा। रूसी फिर उसी अंदाज में आ गई। नन्हे या सास ससुर जब फोन करते वो ऐसे सोकर जैसे वैभव उन लोगों के लिए पूर्ण समर्पित है। हाँ मम्मी जी, वैभव ने सब संभाल लिया है। पापा को अपने हाथों से खिलाते, मम्मी को कहीं अकेले नहीं जाने देते। दोनों बहनों को तो जीजा के रूप में जैसे भाई मिल गया। बहू की बात सुन माँ मुस्कुरा देती, शायद तुलना कर कहीं किसी कोने में तकलीफ तो होती होगी। नजारा हकीकत में कुछ और ही था। वैभव ये क्या, मम्मी पापा हर आए गए से वैभव वैभव करते नहीं थकते, और तुम थोड़ी देर भी उनके साथ नहीं बिता सकते। गुन्नू और जमाई जी कल कितने प्यार से अपने घर आमंत्रित करते गए और आपने एकदम से ना कर दी। वैभव की सास को भी यही सिखाई थी, बेटा तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता, तुम जा सकती हो, सब आसानी से संभव हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं, अपने पराये की इतनी समझ तो है मुझमें। आज रूसी को तरारा आ गया। क्यों हर समय मम्मी जी पापा जी दीदी में लगे रहते हो, मेरे घर वाले तुम्हारी इतनी खिदमत करके हैं। डॉक्टर की बात छोड़, तुम दीदी का फोन उठाने चले आए। लगता है कभी ये लोग मेरा घर बसने ही नहीं देंगी। थोड़ी दिन में चैन नहीं, क्या फायदा तुम्हारी रोने का, जब देखो तब सजाए रखते हो। याद रखना, जितनी तुम्हारे माता पिता तुम्हारी जिम्मेदारी, उतनी ये लोग मेरी माँ ने बेटी को डॉट सुप करवा दिया। वैभव हंसते हुए बोला, और भी कुछ जोर है तुम्हारे मन में तो उगल कर खत्म कर दो। आज मैं यहाँ अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से ही हूँ। यह ने तुम्हारे माता पिता हमारी जिम्मेदारी का वास्ता देकर मुझे जबरन में फर्ज याद दिलाए। जिन बहनों के लिए ये कह रही हो ना, वो फोन पर कह रही थी मम्मी पापा की चिंता मत करना। अंकल को डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आना। रही बात सब करने के बाद भी खुश न रहने की, तो अब समझ आया ना तुम्हें मेरे माता पिता का साथ तुम्हारे व्यवहार मुझे भी कितना कसौटा होगा। अपने घर वालों को छोड़कर मैं कभी तुम्हारे घर वालों का नहीं बन सकता। तुम्हें सहजता
उन्हें अपनाया होता तो मुझे भी सवती मेरी जिम्मेदारी का एहसास होता। माता पिता के सिर्फ कर देना ही पर्याप्त नहीं है। हंसता चेहरा हजारों तकलीफों को दबा देता है। 2 दिन घर में शांति थी। पापा को दिखा, वैभव वापिस चला गया। रूसी कुछ दिन वहीं रुकी। वैभव को उम्मीद थी जब शॉट अपनों के साथ हो तो इंसान जल्दी समझता है, निश्चित रूप से रूसी में बदलाव आएगा। स्वभाव की नम्रता व खुशमिजाजी बहुत सी समस्याओं का हल है। ससुराल के मधुर शब्द अकेले आप कोई नहीं, 2 परिवारों को एक करते हैं।